हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद में कुछ बदलाव किए हैं। कुछ मंत्रियों को बनाया गया है, कुछ नए मंत्री बनाए गए हैं, कुछ मंत्रियों को हटा दिया गया है और कुछ मंत्रियों का विभाग स्थानांतरित कर दिया गया है। हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया और उसमें फेरबदल किए हैं। विस्तार का यहाँ पर मतलब ये है कि मंत्रियों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। कुल मंत्री 77 हो गए हैं, 30 कैबिनेट मंत्री और 47 राज्य मंत्री। जो 47 राज्य मंत्री हैं उनमें 2 स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में अब कितने मंत्री हो गए हैं? 77 मंत्री हो गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए, सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है। जो अनुच्छेद 75 है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मंत्रियों से संबंधित है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जब तक प्रधानमंत्री चाहते हैं तब तक होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहकर किसी मंत्री को बर्खास्त भी कर सकते हैं, किस पद से हटा भी सकते हैं। शपथ उनको राष्ट्रपति ही दिलाता है। योग्यताओं में एक सबसे इम्पोर्टेंट योग्यता ये है कि जो मंत्री होते हैं उनको किसी भी सदन का सदस्य होना ज़रूरी है, या तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। जब वो मंत्री बनाए जाते हैं, अगर वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको किसी भी सदन की सदस्यता को प्राप्त करना होगा, अन्यथा उनको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। वेतन और भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है। मंत्रियों में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन मंत्रियों में सबसे शीर्ष स्थान प्रधानमंत्री का होता है। कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेशी भागों से संबंधित मंत्रालय। जो इनके प्रमुखों को कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। ठीक है। और राज्य मंत्री या तो मंत्रालय विभागों के स्वतंत्र प्रभाव वाले होते हैं या फिर कैबिनेट मंत्रियों से संबंधित होते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्रियों की सलाह के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। उप मंत्रियों की नियुक्ति कैबिनेट मंत्रियों या फिर राज्य मंत्रियों को सलाह देने के लिए की जाती है। उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता के लिए की जाती है। कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए उप मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। कभी कभी मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री भी होता है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति राजनीतिक कारणों से ही की जाती है। ठीक है। अब मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मंत्री में क्या डिफरेंस है, आइए देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ा निकाय है। मंत्रिपरिषद का हिस्सा है कैबिनेट। ठीक है, यानी कि कैबिनेट छोटा निकाय है परंतु शक्तिशाली निकाय है और मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है। सभी मंत्रियों से मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है और कैबिनेट में टॉप के मंत्री आते हैं, जो 15-20 मंत्री होते हैं ना, प्रमुख मंत्री होते हैं, जो मैंने पीछे बताए थे, रक्षा विभाग, वित्त विभाग वाले, वो मंत्री इसमें आते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान विस्तार से किए गए हैं, जबकि कैबिनेट शब्द का उल्लेख पहली बार किया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 352 में। आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और इसमें पहली बार कैबिनेट शब्द जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। अब आइए देख लेते हैं नए मंत्री कौन से बनाए गए हैं, किन मंत्रियों का विभाग बदला गया है, किन मंत्रियों को हटाया गया है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि श्री नितिन गडकरी। श्री नितिन गडकरी को बनाया गया है नई सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। नितिन गडकरी के पास पहले मध्यम उद्यम मंत्रालय भी था, लेकिन अब नहीं है। अब ये सिर्फ और सिर्फ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। दोस्तों, मैं ख़ास तौर पे नए मंत्रालयों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पुराने मंत्रालय आपको याद होंगे। वैसे पुराने मंत्रालय अब कोई काम के नहीं रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न तो पूछा नहीं जाएगा। पुराने मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, नए मंत्रालयों से संबंधित पूछा जाएगा। तो मैं नए मंत्रालय ही बताऊँगा, ठीक है ना। तो पहले इनके पास मध्यम उद्यम मंत्रालय भी था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नारायण राणे। नारायण राणे को बनाया गया है
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि जो MSMEs होते हैं ना, उनके मंत्री किसे बनाए गए हैं? नारायण राणे को बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के नए रेलवे एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है नए रेलवे मंत्री और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री। ठीक है ना, पहले रेलवे मंत्री पीयूष गोयल होते थे, अब किसे बनाया गया है? अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर हैं नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री। ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पहले इनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय भी होता था, पंचायती मंत्रालय भी होता था, लेकिन अब नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। ठीक है, हाल ही में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग किसे सौंपा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह नए ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं और पंचायती राज विभाग भी इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के नए पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन मंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला को बनाया गया है नए पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन मंत्री। देख लेते हैं अगला प्रश्न। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री हैं। पहले भी इनके पास यही पद था और अब भी कभी कभी जनजातियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनके मंत्रियों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को ऐड किया है। ये नए मंत्री नहीं है, पुराने वाले ही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके अधीन आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। पहले ये वस्त्र मंत्री भी होती थी, लेकिन अब वस्त्र मंत्रालय इनके अंतर्गत नहीं आता है। तो वस्त्र मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? आइए देख लेते हैं। प्रश्न है, वाणिज्यिक एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल नए वस्त्र मंत्री बने हैं, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक मंत्री बने हैं और उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधित मामले भी इन्हीं को दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से प्रिपेयर करिएगा। प्रश्न है, भारत के नए शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी धर्मेंद्र प्रधान हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देश के संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी देश के संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री बने हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, खासतौर पे वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ऐसी वीडियो हम इस चैनल पर बनाते रहते हैं। हमने जो 8 नए राज्य नियुक्त किए हैं हाल ही में, उनसे संबंधित वीडियो बनाई है और जो अन्य नियुक्तियाँ की गई हैं उनसे संबंधित भी हमने वीडियो बनाई है, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया मिलेगा आपको, उनको भी ज़रूर वॉच कर लीजिए, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर को बनाया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री। खेल मंत्री कौन बने हैं? अनुराग ठाकुर बने हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में बंदरगाह, शिपिंग एवं जलमार्ग और आयुष मंत्रालय किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है आयुष मंत्रालय, बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। देख लेते हैं इस प्रश्न को। भारत के नए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि वीरेंद्र कुमार।
वीरेंद्र कुमार बने हैं नए सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री। इसको भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं नए नागरिक उड्डयन मंत्री। ये नए मंत्री बने हैं, इनके पास पहले कोई भी विभाग नहीं था, इनको नया मंत्री बनाया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस बनाए गए हैं नए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के नए कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि किरण रिजिजू, जो कि पहले स्पोर्ट मिनिस्टर थे, अब ये कानून और न्याय मंत्री बने हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नए कानून और न्याय मंत्री किसे बनाया गया है? किरण रिजिजू को बनाया गया है। अगला प्रश्न, नई मंत्रिपरिषद में विद्युत मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसे सौंपा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजकुमार सिंह को विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय किसे सौंपा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री बने हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय भी इसी को दिए गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मनसुख मांडविया बने हैं नए स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के नए पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री कौन बने हैं? बेसिकली ये प्रश्न रॉन्ग है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं, ये प्रश्न सही है। भारत के नए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा लेबर एवं एम्प्लॉयमेंट मंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव बने हैं नए पर्यावरण मंत्री। याद कर लीजिएगा अच्छे से, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा लेबर एवं एम्प्लॉयमेंट मंत्री। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न को। नए मंत्रिमंडल के अनुसार हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय किसके अधीन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महेंद्र नाथ पांडे के अधीन है हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के नए संस्कृति, पर्यटन तथा उत्तर पश्चिमी विकास मंत्री कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जी किशन रेड्डी नए संस्कृति, पर्यटन एवं उत्तर पश्चिमी विकास मंत्री है। पहले यह मंत्रालय प्रहलाद सिंह पटेल के अंतर्गत आता था, लेकिन अब कौन बने हैं इस मंत्रालय के मंत्री? जी किशन रेड्डी। ठीक है दोस्तों, शुरू में मैंने बताया था कि 2 मंत्री स्वतंत्र प्रभाव वाले हैं, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव वाले हैं। वो 2 मंत्री कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित प्रश्न ये हैं। 2-3 प्रश्न उनसे संबंधित, उन 2 मंत्रियों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं, और उन 2 मंत्रियों को कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं उनको भी याद रखना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय किस राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभाव के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राव इंद्रजीत है जी। ये सांख्यिकी मंत्रालय के मंत्री बने हैं और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भी इसी को दिया गया है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह बने हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य के मंत्री। ठीक है ना, ये राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभाव वाले, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए इनको मंत्री बनाया गया। किनको बनाया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। देख लेते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास कई सारे मंत्रालय हैं। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव वाले। कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं इनको? प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग।
ये सारे के सारे मंत्रालय इनको दिए गए हैं। याद रखना ये भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव वाले। और वैसे ही सभी मंत्रालय किनके अधीन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अधीन। दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ आपने इन प्रश्नों को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले इनको अच्छे से देख लेना। अगर आपने नोट कर लिया तो और भी अच्छी बात है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि करंट से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई सारी परीक्षा में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करके आप इस वीडियो की PDF पा सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।